कुल मिलाकर 2 लाख से ज्यादा सेंट्रल फोर्सेज की तैनाती के बाद भी बंगाल में खून बहा। लेकिन दूसरी तरफ ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी ने बंगाल चुनाव में बीजेपी पर केंद्रीय सुरक्षा बलों की अत्यधिक तैनाती का आरोप लगाया। अभिषेक बनर्जी ने कहा कि आईएनएस के युद्धपोत और राफेल भी तैनात कर देने चाहिए। उन्होंने कहा कि जो बांग्लादेश और पाकिस्तान के खिलाफ करना है वो बंगाल के लोगों के खिलाफ किया जा रहा है। उन्होंने ये भी दावा किया कि बंगाल में 30 लाख मतदाताओं को वोट डालने से रोका गया। हालांकि बावजूद इसके टीएमसी पार्टी जीतेगी, जबकि बीजेपी सत्ता परिवर्तन का दावा कर रही है। And they arrested so many of our people. So there is a problem. It is a contempt of court. We have sent our notices to the concerned authority. But I have never seen this type of democracy. But instead of that, I am saying, Ami Bolchin, no, 50 is here and Trinamool is winning. ममता बनर्जी अभी पैनिक में है, उसको देख के ही लग रहा है सुबह सुबह वोट में के लिए घूम रहे हैं, नर्वस हो गया है क्योंकि उसका हाथ से पश्चिम बंगाल क्षमता उसका हाथ से जा रहे हैं। किसी किसी जगह पे थोड़ा बहुत डिस्टर्ब कर रहा है, लेकिन हमारा एजेंट्स, हमारा जो सोल्जर्स है वो पूरा है, वो प्लान्ड वे से थोड़ा वोट स्लो कर रहा है। जहां पर वो जानता है बेलेघाट वो हारने वाला है, बुरी तरह से हारने वाला है। बूथ के बाहर तृणमूल अपने कई तरीके जो विश्वास करते हैं कई तरीके के साथ चुनाव करना चाहते हैं। ये तृणमूल की एक तहजीब है। बंगाल में चुनाव मतलब हिंसा नहीं है। मुंबई में काम करने वाला जो भी वेस्ट बंगाल का व्यक्ति है, सब लोग मुंबई हो या महाराष्ट्र के बाहर का भी दूसरा राज्य है, वहाँ से सब वापस वेस्ट बंगाल मतदान के लिए वहाँ पे गए हैं। और किसी के साथ भी अगर आप बात करें, वो बोले ममता दीदी को वोट करना है, तो वहाँ पे वातावरण डेफिनेटली बीजेपी के खिलाफ है, ऐसे हम सबको तो दिख रहा है। बंगाल में चुनाव खत्म हो चुका है और एग्जिट पोल आने शुरू हो गए हैं, लेकिन बंगाल के मामले में एग्जिट पोल का रिकॉर्ड काफी खराब रहा है। 2021 के विधानसभा चुनाव के कई एग्जिट पोल में बीजेपी का प्रदर्शन बेहतर बताया गया था, लेकिन रिजल्ट वैसे नहीं थे। हमने 10 एजेंसियों का औसत निकाला तो टीएमसी को 156 सीटें दी गई, बीजेपी को 121 सीटें दी गई, जबकि नतीजे इससे अलग थे। टीएमसी को 215 सीटें मिली और बीजेपी को सिर्फ 77 सीट। 2016 के विधानसभा चुनाव में ज्यादातर एग्जिट पोल ने टीएमसी को 200 के आसपास सीटें दी थीं, उन्हें इसके आसपास ही सीटें मिली। इस चुनाव में टीएमसी को 211 सीटें मिली थी। वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव की अगर बात करें तो हमने करीब 13 एजेंसियों के एग्जिट पोल का औसत निकाला, जिसमें एनडीए को 350 से ज्यादा सीटें दी जा रही थी, जबकि इंडिया गठबंधन को 150 सीटें दी जा रही थी। लेकिन नतीजों में एनडीए को 292 सीटें मिली और इंडिया गठबंधन को 233 सीटें मिली। हरियाणा के 2024 चुनाव की अगर बात करें तो 7 एजेंसियों का औसत ये था कि एग्जिट पोल में कांग्रेस को 55 सीटें दी जा रही थी और बीजेपी को 24 सीटें दी जा रही थी। नतीजों में कांग्रेस को मात्र 37 सीटें मिली और बीजेपी को 48 सीटें मिली। महाराष्ट्र में 2024 के चुनाव में 5 एजेंसियों के औसत में महायुति को 151 सीटें और एमवीए को 129 सीटें दी गई। नतीजे इससे बिल्कुल अलग थे। महायुति को 230 सीटें मिली और एमवीए को सिर्फ 48 सीटें मिली। इसी तरह अगर थोड़ा और पीछे जाएं तो बिहार विधानसभा के 2015 के चुनाव में 6 एजेंसियों का औसत ये था कि महागठबंधन को 123 सीटें मिल रही हैं, एनडीए गठबंधन को 114 सीटें मिल रही हैं, लेकिन नतीजे में महागठबंधन को 178 सीटें मिली और एनडीए को सिर्फ 58 सीटें मिली। हालांकि एक सच ये भी है कि सारे एग्जिट पोल गलत नहीं होते हैं, लेकिन पिछले 20 से 25 साल में भारत में बड़े पैमाने पर एग्जिट पोल शुरू हुए जिसमें ज्यादातर गलत होने लगे। हालांकि दुनिया में कई ऐसे उदाहरण हैं जिसमें एग्जिट पोल सही होते हैं। अगर ब्रिटेन का उदाहरण ले लें तो पिछले 5 चुनावों में एग्जिट पोल ने जो कहा वो सही साबित हुआ। 2019 में एग्जिट पोल ने कहा कि कंजर्वेटिव पार्टी को 368 सीटें मिलेंगी, उन्हें इतनी ही सीटें मिली। 2017 में त्रिशंकु सरकार के अनुमान लगाए गए और त्रिशंकु सरकार ही बनी। 2015 में कंजर्वेटिव पार्टी को 316 सीटें दी गई तो उनको 330 सीटें मिली।
2010 में त्रिशंकु सरकार की भविष्यवाणी की गई और ऐसा ही हुआ। 2005 में लेबर पार्टी को 355 सीटें दी गई। लेबर पार्टी को 355 सीटें ही मिली। अमेरिका में भी ब्रिटेन की तरह एग्जिट पोल सही साबित होते रहे हैं। 2024 में एग्जिट पोल में यह बताया गया कि रिपब्लिकन या डेमोक्रेट्स कोई भी जीत सकता है। अंत में जीत रिपब्लिकन की हुई। 2020 में डेमोक्रेट्स की जीत का दावा किया गया था, नतीजे भी ऐसे ही आए। 2016 में डेमोक्रेट्स की जीत की बात कही गई, लेकिन तब सब गलत साबित हुए और जीते रिपब्लिकन पार्टी के डोनाल्ड ट्रंप। 2012 और 2008 में डेमोक्रेट्स की जीत के दावे हुए और नतीजे भी ऐसे ही आए। इन आंकड़ों को देखने के बाद न्यूज मित्रों के मन में यह सवाल होगा कि एग्जिट पोल अक्सर सटीक क्यों नहीं होते। इसकी जड़ में जाकर भी देखना चाहिए। पहली बात यह है कि भारत का कोई भी चुनाव दरअसल एक चुनाव नहीं, सैकड़ों छोटे छोटे चुनावों का एक जोड़ होता है। यहाँ हर कुछ किलोमीटर पर जाति बदलती है, भाषा बदलती है, मुद्दा बदलता है। एक ही गांव में अलग अलग टोलों के वोटिंग पैटर्न बिल्कुल अलग होते हैं। इस माइक्रो लेवल विविधता को किसी छोटे से सैंपल में समेट लेना, यही पहली और सबसे बड़ी चुनौती है। दूसरी बात, वोट शेयर और सीट के बीच का रिश्ता सीधा नहीं होता। महज 2% का स्विंग पूरी तस्वीर पलट सकता है। यानी वोट शेयर का अनुमान सही भी हो, तब भी सीटों का गणित गड़बड़ा सकता है। यहाँ मार्जिन ऑफ एयर बहुत माहीन है। तीसरा कारण मानवीय है। भारतीय मतदाता अपनी राजनीतिक पसंद को लेकर अक्सर मुखर नहीं होता। कहीं स्थानीय नेता का डर, कहीं समाज का दबाव, कहीं किसी योजना का लाभ छिन जाने की आशंका। वोटर वही जवाब देता है जो उस पल में उसे सुरक्षित लगता है। असली राय ईवीएम के पर्दे के पीछे ही लॉक होती है। चौथा कारण, सैंपलिंग खुद एक कमजोर कड़ी है। समय और संसाधन की कमी से सर्वे टीमें अक्सर सड़क किनारे, शहरी इलाकों या आसान पहुंच वाली जगहों पर सीमित रह जाती हैं। दूर दराज के गांव, घर के भीतर रहने वाली महिलाएं, हाशिए पर खड़े समुदाय, इनकी आवाज डेटा में आती ही नहीं। और जिस डेटा की नींव अधूरी हो, उसका विश्लेषण कितना भी वैज्ञानिक क्यों ना हो, नतीजा अधूरा ही रहेगा। पांचवा कारण, चुनाव कई चरणों में होता है और हर चरण की अपनी जमीनी हकीकत होती है। एक ही प्रदेश में पहले चरण और आखिरी चरण की परिस्थिति अलग होती है। सैंपल इन सारी परतों को बराबर पकड़ ले, ये अपने आप में बहुत मुश्किल काम है, खास तौर पर भारत में। लेकिन इन सब से ऊपर एक मूल बात है, एग्जिट पोल आखिरकार एक अनुमान है, सत्य नहीं। ये दर्शक के लिए जिज्ञासा है, राजनीतिक दलों के लिए नैरेटिव है और मीडिया के लिए कंटेंट। पर लोकतंत्र का असली फैसला ईवीएम से होता है और वो फैसला किसी सर्वे, किसी फॉर्मूले या किसी एल्गोरिदम से बड़ा होता है। इसीलिए एग्जिट पोल भले ही देख लीजिए, पर भरोसा सिर्फ नतीजे पर कीजिए।